कराची को उसके हक का 20% भी नहीं मिलता। कराची की आबादी पर दोबारा डंडी मारी जा रही है। हाफिज नईम ने मरदमशुमारी के डिजिटल तरीके पर सवाल उठा दिया। कहा डिजिटल तरीके से लोगों की एंट्री तो हो जाएगी, इंदराज की जांच कैसे होगी? मरदमशुमारी की निगरानी और जालसाजी पर एहतजाज करेंगे। हमारा हक है कि हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए, जो जहां रह रहा है उसे वहीं शुमार किया जाए। हाफिज नईम कराची में मौसम सरमा में बिजली की तवील लोड शेडिंग का क्या जवाब है? उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्ट्रिक गैस कमी का जवाब पेश करती है, बताओ अपने प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक को फारिग करके कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाए। की काउंट नहीं होती, फिर डंडी मारने की कोशिश की जा रही है। 1 मार्च से मरदमशुमारी का आगाज हो रहा है, एंट्री करा सकते हैं और उसके नतीजे में हमारी जो है हर आदमी इस काबिल होगा कि वो अपने आप को डिजिटली जो है वो एंटर हो जाएगा और मरदमशुमारी में काउंट होगा। लेकिन इसमें भी धांधली का मंसूबा बनाया गया है। हुक्मरान तबका अपनी अय्याशियों में लगा रहेगा, नाअहली का मुजाहरा करेगा, चंद मखसूस किस्म के लोगों की इजारादारी पूरे मुल्क में रहेगी तो पूरा मुल्क वसाइल से महरूम रहता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जितने भी बहरान हैं, बिजली का, गैस का, पेट्रोल का और भी बहुत सारे महंगाई, इस सब का कोई और सबब नहीं है सिवाय इसके कि जो मुल्क का हुक्मरान तबका है उसकी मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। वो नाअहली का भी मुजाहरा करते हैं और करप्शन और लूटमार भी, और ताकत के जोर पर करोड़ों इंसानों को अपना गुलाम बना के रखते हैं। अगर कराची को उसका ड्यू शेयर मिल रहा होता, $1 बिलियन अगर शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे जो कानूनी तौर पर उसका हक है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितनी बेहतरी पैदा होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।